दुनिया भर में ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। ड्राइवरलेस कार यानी बिना ड्राइवर की कार दुनिया के कई देशों में आ चुकी है, लेकिन भारत में बिना ड्राइवर की कार शायद आप देख नहीं पाएंगे। जी हाँ, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि ड्राइवरलेस कार आने से देश में लाखों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगेगा। लिहाजा वह भारत में लाखों लोगों की नौकरी को बचाने के लिए इस तरह की कारों की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि नितिन गडकरी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यह तकनीक भारत के बाजार के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही भारत में लाखों लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी बुक करने का ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। गडकरी का कहना है कि मौजूदा समय में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में लाखों नौकरियों का सृजन हो रहा है। ट्रक और टैक्सी चलाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ड्राइवरलेस कार लोगों की नौकरियों पर मुश्किल खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसे नजरअंदाज ना कर पाएं, लेकिन अभी हम इस तकनीक की अनुमति नहीं देंगे। दरअसल दुनिया भर की कार निर्माता कंपनी टेस्ला मोटर्स, चीन की बाइडू, गूगल, उबर, मर्सिडीज, फोर्ड, जनरल मोटर ड्राइवरलेस कार की तकनीक पर काम कर रहे हैं। इन कंपनियों ने दुनिया के कई देशों में इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। दुनिया भर में ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। ड्राइवरलेस कार यानी बिना ड्राइवर की कार दुनिया के कई देशों में आ चुकी है, लेकिन भारत में बिना ड्राइवर की कार शायद आप देख नहीं पाएंगे। जी हाँ, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि ड्राइवरलेस कार आने से देश में लाखों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगेगा। लिहाजा वह भारत में लाखों लोगों की नौकरी को बचाने के लिए इस तरह की कारों की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि नितिन गडकरी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यह तकनीक भारत के बाजार के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही भारत में लाखों लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी बुक करने का ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। गडकरी का कहना है कि मौजूदा समय में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में लाखों नौकरियों का सृजन हो रहा है। ट्रक और टैक्सी चलाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ड्राइवरलेस कार लोगों की नौकरियों पर मुश्किल खड़ी कर सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसे नजरअंदाज ना कर पाएं, लेकिन अभी हम इस तकनीक की अनुमति नहीं देंगे। दरअसल दुनिया भर की कार निर्माता कंपनी टेस्ला मोटर्स, चीन की बाइडू, गूगल, उबर, मर्सिडीज, फोर्ड, जनरल मोटर ड्राइवरलेस कार की तकनीक पर काम कर रहे हैं। इन कंपनियों ने दुनिया के कई देशों में इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है।